लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो इसमें दिया है कि यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस टेक्निक वी हैव टू एवेल्युएट फाइनेंशियल मेरिट ऑफ द टू प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स which are given in the table and annual discount rate is 8% for each project। हमें दो प्रोजेक्ट्स दिखे हैं, इनका फाइनेंशियल मेरिट माने नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू निकालना है। जो भी फेवरेबल होगा वी विल डिस्कस अबाउट दैट, और इनके लिए दोनों के लिए डिस्काउंट रेट सेम है एट 8% फॉर ईच वन। इस टेबल में हमें क्या क्या दिया है फॉर द कमिंग 10 years फॉर प्रोजेक्ट 1 इन्वेस्टमेंट इन एज कैपिटल कॉस्ट इज 30,000 और नेट एनुअल सेविंग हर साल हम देख रहे हैं इसमें 6,000 रुपए है। तो ये सेविंग्स हमने ऐड कर ली, टोटल सेविंग जो आ रही है वो 60,000 हो रही है 10 सालों में। दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर हम देखते हैं सेम इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपी, नेट एनुअल सेविंग जो है वो अलग अलग है। जैसे पहले साल में 6600, दूसरे साल में 6600, देन 6300 फॉर थर्ड ईयर, 6300 फॉर फोर्थ ईयर, 6000 फॉर फिफ्थ ईयर, 6000 फॉर सिक्स्थ ईयर, और फिर कमिंग ईयर्स में फर्दर रिड्यूस होती है सेविंग एज 5700, देन एट्थ में भी 5700 एंड नाइन्थ एंड 10th ईयर्स में 5400 सेविंग हो रही है। इनका भी ओवरऑल समेशन आता है 60,000 रुपए 10 साल में सेविंग। अब हमें निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमने देखा फॉर्मूला में नेट प्रेजेंट वैल्यू वाज कैपिटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस के टू पावर टाइम, ओके, और के हमें दिया है 8%। तो एनपीवी हर पूरे 10 साल तक यदि हम कैलकुलेट करें और उनको सम अप करें एज समेशन फ्रॉम 0 to 10 years, तो एनपीवी वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूला को देख लें और इसको लिख लें तो हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा। इट इज समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 0 अप टू n CF t डिवाइडेड बाय 1 प्लस k रेज टू t। ठीक है, यहाँ k है 8% माने 0.08 और t हमें लेना है फ्रॉम 0 to 10th ईयर। CF हमें हर साल में यहाँ दिया है। पहले साल में कैपिटल कॉस्ट, 0 ईयर में कैपिटल कॉस्ट होगी, दैट इज इनिशियल रेट। तो इसके बेसिस पर यदि हम ये दोनों प्रॉब्लम प्रोजेक्ट्स में कैलकुलेशन करें तो हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट प्रोजेक्ट, फॉर प्रोजेक्ट 1 वी कैन टेक इट एज NPV is equal to सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इट वुड बी इन माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 0, सो दिस वुड बी इक्वेटेड टू 1। फिर नेक्स्ट ईयर है सेविंग 6,000 रुपये हो रही है और इसके साथ भी इंटरेस्ट रेट सेम 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 1। Same way we have to write up to 10th year because each year we are having same saving of 6,000। second year के लिए फिर the same in third year we have to calculate each term here, and fourth year 1 plus 0.08 raised to power 4, then fifth year it would be 6,000 divided by 1 plus 0.08 raised to 5. Then comes sixth year. Again it is summed up. Net saving हमें दी हुई है 1 plus 0.08 raised to power 6. Then next year 7th year it is again same। हमारे पास सिर्फ पावर्स चेंज हो रहे हैं तो उससे डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और इनको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे 1.08 को हम कैलकुलेटर की हेल्प से फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के, तो वी विल गेट समेशन ऑफ ऑल दीज 11 टर्म्स। और मैंने जब कैलकुलेट किया आई हैव गॉट द वैल्यू एज फॉर ऑल दीज 11 पैरामीटर्स एज माइनस 30,000 प्लस 6,000 इंटू 0.926 plus 6,000 into 0.857 plus 6,000 into 0.794। हम इसको और भी कॉम्प्लेक्स ना करें और इस तरह से लिखते जाएं 6,000 into
इसके बाद वाली जो 0.794 हमारी हो गई थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.735 प्लस फिफ्थ ईयर में इट इज 0.681, फिफ्थ ईयर में माने 1 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू 5, तो ये आ रही है 0.681. देन कम्स 0.630 प्लस 0.583, आप कैलकुलेट करके वेरीफाई करेंगे, प्लस 0.540 प्लस 0.5 प्लस लास्ट जो 10वें साल में आ रही है 0.463. इन सब के समेशन के बाद जब हम देखते हैं, वी गेट फॉर प्रोजेक्ट 1 टोटल कॉस्ट एज प्लस ऑफ 10254. So this in rupees is the value for first project. Similarly, when we consider second project के अंदर हम इन वैल्यूज को इस तरह लें कि जो डिनोमिनेटर है 1.1 प्लस 0.08 रेज़ टू टाइम. ओके, इनको हम न्यूमरेटर पे जब लाते हैं तो द वैल्यूज विल बी द सेम. ओके, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर सेम. तो हम दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लिखना चाहें फॉर सेकेंड प्रोजेक्ट, for our understanding, let us write it somewhere. NPV would be equal to minus of 30,000 divided by 1 plus 0.08 raised to power 0 प्लस पहले साल में हमें कितना बेनिफिट हुआ 6600. तो हर एक न्यूमरेटर यहाँ पर चूंकि हमारे पास अलग है, हमें इनको सेपरेटली कैलकुलेट जरूर करना पड़ेगा, पर डिनोमिनेटर फैक्टर्स प्री डिटरमिन वे में जैसे पहले प्रोजेक्ट में थे वैसे ही हैं, तो उनको हम दोबारा कैलकुलेट ना करके वैसे ही लिख सकते हैं. प्लस नेक्स्ट वाज 6300 फॉर थर्ड ईयर एंड सो ऑन. फोर्थ ईयर वी आर हैविंग 6300 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 रेज़ टू फोर्थ ईयर वाला. फिफ्थ ईयर में हमारे पास आ रहा है 6000 इंटू 1 प्लस 0.08 रेज़ टू 5. सिक्स्थ ईयर में हमारे पास सेम है, इन्वेस्टमेंट सेविंग 6000 रुपी, 1 प्लस 0.08 रेज़ टू 6 प्लस 5700 फॉर सेवेंथ ईयर, 1 प्लस 0.08 रेज़ टू 7. फिर एट्थ ईयर में भी सेम मिल रहा है 5700, 1 प्लस 0.08 रेज़ टू 8 प्लस लास्ट ईयर्स में है 5400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 9 एंड लास्ट वन इज 10th ईयर वन. ये सेविंग्स हमने जब ऐड कर ली, कैपिटल कॉस्ट को माइनस कर लिया. वंस वी सॉल्व दिस फॉर सेकेंड प्रोजेक्ट like this detailed equation, final calculation में हमारे पास जो वैल्यू आती है that is plus 10867. You can even verify it. This is in rupees. Okay, तो हम देख रहे हैं जो पहले प्रोजेक्ट की तुलना में है 10 साल के लाइफ स्पान में सेकेंड प्रोजेक्ट में वैल्यू आ रही है 10,867 रुपी, जबकि पहले प्रोजेक्ट में आ रही है वैल्यू 10,254 रुपीज. तो इन सब को देख के जैसे हमने एनपीवी में देखा, जितना हायर वैल्यू होगा प्रोजेक्ट उतना ही बेनिफिशियल होगा. तो हमारे लिए इस कैलकुलेशन के बाद ये डिसाइड करना आसान हो गया कि सेकेंड प्रोजेक्ट जो है वो प्रेफरेंशियल प्रपोजल है. तो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन रियलिस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिस्काउंट रेट्स, जो कि अदरवाइज अनप्रिडिक्टेबल रहते, कि हम 10 साल तक के जो डिस्काउंट रेट्स हैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में बदल के और उसके ऊपर कैलकुलेशन कर पा रहे हैं. सो इट इज प्रूडेंट टू सेट द डिस्काउंट रेट स्लाइटली अबव द इंटरेस्ट रेट. अगर आपका इंटरेस्ट रेट 8% है, यू कैन सेट इट एट 9%, और इस वजह से आपका प्रोजेक्ट है उसका कैपिटल बोरो कर सकते हैं उस तरीके से. तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन है उसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू को कंसीडर करता है. दूसरा, जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल लाइफ है
whether it is for 5 years, 10 years or 20 years. It considers the cash flow stream for on all those years. पूरे प्रोजेक्ट लाइफ के कैश फ्लो को देखता है. तो इस तरह से नेट प्रोजेक्ट वैल्यू जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को बेस्ड ऑन दी कैश इनफ्लो, दो से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं उनके बीच में कंपेयर करके डिसाइड करने के लिए काफी हेल्पफुल है.